बरेली की महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कैंपस में शुरू हुआ अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल, जिसे अब प्रदेश के अन्य कॉलेज भी अपनाने जा रहे हैं। इस मॉडल के तहत रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कैंपस गेस्ट हाउस का संचालन अब यहां के छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। इसके बदले में छात्रों को विश्वविद्यालय के द्वारा स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय के छात्र इसके साथ ही IT क्लिनिक और लीगल क्लिनिक के जरिए भी पढ़ाई के साथ कमाई करने के इस अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल को अपना रहे हैं। विश्वविद्यालय के होटल प्रबंधन विभाग के छात्र अब MJPRU हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंशियल लर्निंग ग्रुप बनाकर रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अतिथि गृह का प्रबंधन करते हैं। तो वहीं इस तर्ज पर अब लीगल क्लिनिक और IT क्लिनिक का भी संचालन विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा किया जाता है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित सिंह ने बताया। ये जो कॉन्सेप्ट है अर्न व्हाइल यू लर्न, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अंतर्गत सभी ऐसे विद्यार्थी जो स्नातक या परास्नातक या अन्य डिप्लोमा कोर्सेज में विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को उनसे संबंधित जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं उनकी उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की नॉलेज देने के लिए और साथ ही साथ उनके स्नातक कोर्स या परास्नातक कोर्स करते समय उनकी अर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ये नीति शुरू की गई है। अर्निंग करनी है लर्निंग के दौरान, इसी को अर्न व्हाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट कहते हैं। विदेशों में, यूरोपीय देशों में और अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले से था। भारत में अभी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा 2020 के बाद जो है आरंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने इसको बड़े पैमाने पर शुरू किया है और माननीय कुलपति जी प्रोफेसर KP सिंह साहब के सौजन्य से इसको एक वर्ष पहले, लगभग एक वर्ष से अधिक समय हो रहा है, इसको जो है रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आरंभ किया गया था। वर्तमान में अभी 3 विभागों में अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम के अंतर्गत जो है कार्यक्रम आरंभ है। उसमें से एक विभाग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट है। उसके अंतर्गत होटल मैनेजमेंट में जो विश्वविद्यालय का गेस्ट हाउस है, काफ़ी बड़ा अच्छा गेस्ट हाउस है, व्यवस्थित गेस्ट हाउस है, उस पूरे गेस्ट हाउस को जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग ग्रुप जो है उसको दे दिया गया है अर्न व्हाइल यू लर्न की इस योजना के अंतर्गत। इसमें ये बच्चे और उनके साथ कुछ शिक्षक मिल करके इस गेस्ट हाउस का पूरा मैनेजमेंट करते हैं, इसमें पूरी कैटरिंग करते हैं, पूरा इसके संबंधित साफ सफाई से लेकर के A to Z सभी काम जो है ये विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो लोग रुकते हैं या जो लोग इनकी सुविधाएं ले रहे हैं इस हमारे गेस्ट हाउस की, उसके दौरान जो उससे अर्निंग हो रही है वो अर्निंग जो है इन विद्यार्थियों के बीच में बांट दी जाती है और समय समय पर माननीय कुलपति जी और रजिस्ट्रार साहब ने इसके जो है बच्चों को ये चेक प्रदान किए हैं। दूसरा जो विभाग है जो अर्न व्हाइल यू लर्न वाले कॉन्सेप्ट को चला रहा है वो CSIT डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का हमारा डिपार्टमेंट है। इस कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एड क्लिनिक खोला गया है। ये कंप्यूटर एड क्लिनिक के अंतर्गत विद्यार्थी कुछ अपने शिक्षकों मेंटोर के साथ मिल करके इस क्लिनिक को चला रहे हैं। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर से संबंधित कोई दिक्कत या आप कोई जो है डेवलपमेंट कोई प्रोग्राम करना चाहें, वो सारे चीज़ों को इस जो है कंप्यूटर क्लिनिक के द्वारा वो संपादित किया जाएगा और इसका भी काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है। और ये जो क्लिनिक है वो धीरे धीरे करके अपनी जो है पोटेंशियल बढ़ा रहा है। आने वाले समय में ये क्लिनिक जो है अच्छी इनकम जनरेट करेगा और विद्यार्थियों को इसके भी जो धनराशि बनेगी वो उन विद्यार्थियों में बांटी जाएगी। तीसरा विभाग जिसने कि अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम के अंतर्गत जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग ग्रुप फॉर्म किया है अभी जो है संविधान दिवस के दिन, वो विधि विभाग है। विधि विभाग में ये जो अर्न व्हाइल यू लर्न कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत 5 टीमें बनाई गई हैं जिसमें कि हर टीम में 3-3 विद्यार्थी हैं, LLM के और PhD के। और ये सभी विद्यार्थी क्योंकि एडवोकेट हैं तो इनको लीगल जो है क्लिनिक हमारे यहाँ पहले से चल रहा था, लीगल एड क्लिनिक, उसके साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ग्रुप को जोड़ करके अब इन विद्यार्थियों को ये कहा गया है कि आप अपने इस लीगल एड क्लिनिक के अंतर्गत एक्सपीरियंशियल लर्निंग ग्रुप को चलाएं और इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग ग्रुप में जितनी भी विधिक समस्याएं आती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को जो है कोई सरकारी संपत्ति रेवेन्यू से संबंधित या कोई और प्रॉब्लम आती है या किसी के फैमिली मैटर्स आते हैं
या किसी का कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आता है या कोई और इस तरह एडॉप्शन से रिलेटेड कोई इशू आता है, तो उन सभी तमाम इश्यूज की एक पूरी लिस्ट बनाई गई है और उस पूरी लिस्ट में जो है हमने फॉर्मेशन करके उससे संबंधित एक मामूली फीस, थोड़ी सी फीस रखी है। ये फीस दे करके कोई भी व्यक्ति विधिक सलाह या लीगल ड्राफ्टिंग या एडवोकेट में हमारे पैनल में से कोई एडवोकेट हायर कर सकता है और उसको ये जो सलाह दी जा रही है, ये सभी सलाह को बराबर फीडबैक दिया जा रहा है कि आपको जो सलाह दी गई थी उसके अनुसार आपको कितनी रेमेडी इसमें मिली है विधिक रूप से, इसके बारे में आप बताएं। प्रोफार्मा भराया जाता है और सारा उनका फीडबैक और सभी चीज़ों पर जो है कंटिन्यूअस वो होता है। अभी हमने इसके साथ एक स्कीम ये और रखी है कि ऐसे सभी लोग जो कि बहुत गरीब हैं, जो कि नॉमिनल फी ये नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको ये सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। बस उसमें सिर्फ उनको अपना आधार कार्ड और अपना आय प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें ये सिद्ध हो सके कि वो जो है निःशुल्क सुविधा लेने के लिए अहर्यत हैं। तो अगर गरीब व्यक्ति आते हैं तो उनको सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। अन्य व्यक्ति जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनको बहुत नॉमिनल फी 500 रुपया 700 रुपये के आसपास ये फी में ये सारी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं।